स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। पोर्ट इज़ अ स्लॉट दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर टू एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस। पोर्ट क्या है? जो कंप्यूटर को किसी दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस आपके माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, या आपका मॉनिटर हो सकता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियल पोर्ट की। तो सीरियल पोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है? कॉम पोर्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सीरियल पोर्ट के बारे में खास बात क्या है कि इसमें जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है डाटा का, वो 1 बिट एट अ टाइम होता है। कि जो डाटा ट्रांसमिट होगा उसका रेट होता है 1 बिट एट अ टाइम, और जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू होगा। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका सीरियल पोर्ट। और यहाँ पर अगर हम बात करें पिंस की, तो आपको कितनी पिंस यहाँ पर देखने को मिलती है? 9 पिंस। अब जो सीरियल पोर्ट है इसमें कौन सा जो कनेक्टर है वो कनेक्ट करता है, उस कनेक्टर को बोलते हैं डी सब मिनिएचर एंड डी सब कनेक्टर। ये दो कनेक्टर्स यूज होते हैं आपके सीरियल पोर्ट के साथ। और ये जो कनेक्टर्स है ये RS-232 सिग्नल्स को कैरी करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने सीरियल पोर्ट के बारे में देखा, अब हम उसके जो MCQs है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है सीरियल पोर्ट ट्रांसफर्स हाउ मेनी बिट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम। अभी हमने बात की सीरियल पोर्ट जो है वो 1 बिट एट अ टाइम को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाउ मेनी पिंस आर देयर इन अ सीरियल पोर्ट्स। तो आपको सीरियल पोर्ट के अंदर 9 और 30 पिंस देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द कॉम पोर्ट इन कंप्यूटर कॉल्ड। कॉम पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? सीरियल पोर्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सीरियल पोर्ट्स आर कनेक्टेड टू। तो सीरियल पोर्ट्स को कनेक्ट किया जाता है टू एक्सटर्नल मॉडेम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की। पैरेलल पोर्ट में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, वो आपके पैरेलल मैनर में होगा, और उसमें जो है मोर देन 1 कम्युनिकेशन लाइन वहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। सीरियल पोर्ट में क्या हो रहा था कि एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था, पर पैरेलल पोर्ट के केस में क्या होगा आपका कि मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन्स आर देयर। नेक्स्ट बात करते हैं पिन। तो टोटल कितनी पिन्स आपको देखने को मिल जाती है पैरेलल पोर्ट के अंदर? 25। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसके ट्रांसमिट रेट की। तो ये ट्रांसफ़र करता है 8 बिट डाटा एट वंस, और 8 बिट मिलाकर कितना बनता है आपका? 1 बाइट। तो 8 बिट को ट्रांसफ़र करता है एक साथ। सीरियल पोर्ट कितना कर रहा था? 1 बिट एट अ टाइम। और पैरेलल पोर्ट कितना कर रहा है आपका? 8 बिट एट अ टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो प्रिंटर पोर्ट एंड स्कैनर पोर्ट आपके कैसे पोर्ट है? पैरेलल पोर्ट। तो ये आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पैरेलल पोर्ट्स के एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट एल्स इज अ पैरेलल पोर्ट नोन एज। तो पैरेलल पोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है? सिंक्रोनिक्स पोर्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बिट्स ऑफ डाटा डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर एट अ टाइम। तो पैरेलल पोर्ट एक टाइम पर कितने बिट्स को ट्रांसफर करता है? 8 बिट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन अ पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट में हमने पिन्स को डिस्कस किया था, कितनी पिन्स वहाँ पर रहती है? 25। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ पैरेलल पोर्ट वाज यूज्ड इन एप्पल कंप्यूटर। जो एप्पल कंप्यूटर्स थे उन्होंने एक पैरेलल पोर्ट को यूज़ किया जिसका नाम उन्होंने रखा था SCSCI पोर्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं PS2 पोर्ट की। ये जो पोर्ट था इसको इंट्रोड्यूस किया था IBM ने। IBM ने एक सीरीज़ निकाली थी कंप्यूटर की जिसका नाम था पर्सनल सिस्टम /2। तो ये जो कंप्यूटर सीरीज़ निकाली थी IBM ने, यहाँ पर यूज़ किए जाते थे आपके PS/2 पोर्ट्स। ये जो पोर्ट्स है ये आपको 2 कलर में देखने को मिलते हैं, एक है ग्रीन और एक है पर्पल। जो ग्रीन कलर के पोर्ट है वो यूज़ होते हैं फॉर माउस, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो पर्पल कलर का होगा वो यूज़ होता है फॉर कीबोर्ड। तो यहाँ पर आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, और इसमें टोटल कितनी पिंस रहती है? 6 पिंस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द PS2 पोर्ट यूज्ड। तो PS2 पोर्ट यूज़ किया जाता था फॉर कीबोर्ड एंड माउस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है PS2 वॉज डेवलप्ड बाय विच कंप्यूटर कंपनी। तो किसने डेवलप किया था? IBM ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट वॉज द फुल नेम ऑफ PS2। तो PS2 पोर्ट का जो फुल नेम है ये आपको ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं पोस्ट सिस्टम पोर्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन PS2 पोर्ट। तो PS2 पोर्ट में कितनी पिन्स होती है? अभी हमने डिस्कस किया 6 पिन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट कैन द PS2 ग्रीन पोर्ट बी यूज फॉर। तो जो ग्रीन पोर्ट है PS2 का वो यूज होता है फॉर माउस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पल कलर पोर्ट ऑफ PS2 यूज फॉर। तो पर्पल कलर का PS2 पोर्ट यूज होता है फॉर कीबोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं VGA पोर्ट को। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जो VGA पोर्ट है ये कॉमनली यूज होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में, प्रोजेक्टर्स में, और जो आपको हाई डेफिनेशन टीवीज़ है वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो VGA पोर्ट है ये सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करता है। तो ये इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक भी है कि ये डिजिटल सिग्नल्स को कैरी नहीं करता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं पिन्स की, तो यहाँ पर आपको 15 पिन्स देखने को मिलेंगी। वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स को ये यूज़ करता है। नॉर्मल जो रिजोल्यूशन रहती है वो रहती है इसकी 648x480। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि ये जो है ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है VGA स्टैंड्स फॉर। तो VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई VGA पोर्ट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर। तो नॉर्मली जो है ये कनेक्ट करता है मॉनिटर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच पोर्ट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर विच ओनली कैरीज एनालॉग सिग्नल। अभी हमने डिस्कस किया कि जो VGA पोर्ट है इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या है कि ये डिजिटल सिग्नल्स को कैरी नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पिन्स इन VGA पोर्ट। तो टोटल कितनी पिन्स रहती है, 15 पिन्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल विजुअल इंटरफेस DVI। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी इसने रिप्लेस किया जो VGA पोर्ट था। उसका बिगेस्ट ड्रॉबैक था कि वो एनालॉग सिग्नल्स को ही कैरी करता था। वहाँ पर जो है डिजिटल सिग्नल्स को कैरी नहीं किया जाता था। इस पोर्ट के आने के बाद क्या हुआ कि जो डिजिटल सिग्नल्स है उसको भी कैरी किया जाने लगा। तो इसके आने से हुआ क्या, जो पिक्चर क्वालिटी थी वो थोड़ी सी आपकी बेटर हो गई। तो आपको सबसे पहले DVI की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। DVI स्टैंड्स फॉर डिजिटल विजुअल इंटरफेस। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर विजुअल है ना कि वीडियो। तो कई बार ऑप्शन में आपको वीडियो भी दे सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके 3 टाइप्स में आता है, DVI-1, DVI-D एंड DVI-A। जो DVI फर्स्ट है ये सपोर्ट करता है आपका डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। जो आपका DVI-A है ये सपोर्ट करता है ओनली एनालॉग सिग्नल्स, और जो DVI-D है ये सपोर्ट करता है आपका डिजिटल सिग्नल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इनकी पिन्स की, तो ये 2 टाइप्स में आता है, एक विद 19 पिन्स और एक विद 25 पिन्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका भी ड्रॉबैक क्या है कि ये भी जो ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs की। फर्स्ट है DVI स्टैंड्स फॉर। तो DVI स्टैंड्स फॉर डिजिटल विजुअल इंटरफेस। तो यहाँ पर आपके पास नन ऑप्शन हो जाएगा, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। यहाँ पर आपके पास गिवन है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, वाई इज DVI पोर्ट यूज्ड इन कंप्यूटर। तो DVI पोर्ट को यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट टू मॉनिटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल्स डज DVI पोर्ट ट्रांसमिट। तो मोस्टली जो है डिजिटल सिग्नल्स को ही ये ट्रांसमिट करता है, पर अगर आपके पास DVI फर्स्ट गिवन है तो वो बोथ कैरी करता है डिजिटल प्लस एनालॉग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन DVI पोर्ट। तो 2 टाइप्स में आपको पोर्ट देखने को मिलता है, एक विद 19 पिन्स और एक विद 25 पिन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं 6th HDMI पोर्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इसकी फुल फॉर्म। HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। आज के डेट में जो यूज़ किया जाता है पोर्ट वो है HDMI। इसकी खास बात क्या है कि जो इसमें पिक्चर क्वालिटी है वो आपको हाई रिजोल्यूशन में देखने को मिलती है। बात करते हैं कितने पिन्स का ये आता है, 19 पिन्स का जो है HDMI पोर्ट रहता है। और इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि ये सपोर्ट करता है बोथ ऑडियो एंड वीडियो। जो VGA था इसमें भी आपका ऑडियो सपोर्ट नहीं था। उसके बाद हमने देखा था DVI, इसमें भी आपका ऑडियो सपोर्ट नहीं था। तो ये जो दोनों ड्रॉबैक्स थे इसको ओवरकम किया HDMI पोर्ट ने। आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये है आपका HDMI पोर्ट। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन HDMI पोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच CPU पोर्ट सपोर्ट्स बोथ ऑडियो एंड वीडियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट HD TV एंड प्रोजेक्टर। तो हाई डेफिनेशन टीवी के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ किया जाता है, HDMI। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं इथरनेट और लैन पोर्ट। इमेज में आप देख भी पा रहे हैं, आपने बहुत बार देखा भी होगा कि ये वाला जो पोर्ट है आपको मोस्टली जो है राउटर्स और जो स्विचेस रहते हैं आपके वहाँ पर देखने को मिलता है।
इसमें जो है आपकी लैन केबल यूज़ की जाती है, और जो लैन केबल में आपने आगे एक कनेक्टर देखा होगा, वो जो कनेक्टर है उसका नाम होता है RJ45। अब यहाँ पर आपसे RJ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। RJ मीन्स रजिस्टर्ड जैक, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो RJ45 कनेक्टर है इसमें आपको 8 पिन्स देखने को मिलेगी, और जो RJ45 केबल होती है इसमें आपको 8 डिफरेंट वायर्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसके MCQs को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द केबल यूज्ड फॉर इथरनेट और लैन कनेक्शन कॉर्ड, तो कौन सी केबल यूज़ की जाती है? RJ45। नेक्स्ट है व्हाट डज RJ स्टैंड्स फॉर, RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं RJ11। ये आपको ऑलमोस्ट RJ45 की तरह ही देखने को मिलेगा, पर इसमें ओनली डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा छोटा होता है RJ45 से, और इसमें जो पिन्स होती है वो कितनी होती है? 6 पिन्स। RJ45 में कितनी पिन्स थी आपकी? 8 पिन्स। ये आपका थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है RJ45 एंड RJ11 में। नेक्स्ट है RCA कनेक्टर। इसमें जो आपको मोस्टली जो है कलर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि RCA कनेक्टर में आपके 3 कलर्स रहते हैं, एक है येलो और एक है वाइट और एक है रेड। जो रेड कलर का जैक है वो सपोर्ट करता है आपका राइट स्टीरियो, और जो वाइट कलर का यहाँ पर जैक है वो सपोर्ट करता है लेफ्ट स्टीरियो, और जो येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा ये सपोर्ट करता है कॉम्पोजिट वीडियो, यानी कि आपको वीडियो के लिए यूज़ किया जाता है येलो कनेक्टर। तो ये तीनों कलर आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं USB। आज की डेट में जो मोस्ट पॉपुलर पोर्ट है वो है आपका USB। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जो USB पोर्ट था इसने रिप्लेस किया PS2 कनेक्टर को, गेम पोर्ट्स को, सीरियल पोर्ट्स को और पैरेलल पोर्ट्स को। तो आज की डेट में जो पोर्ट यूज़ किया जाता है वो है आपका USB, और इसको इंट्रोड्यूस किया था भारत के अजय भट्ट ने, और कब किया था? 1996। तो ये दोनों फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। अब ये जो कनेक्टर है आपके अलग अलग वर्जन्स में आता है। सबसे पहला वर्जन जो इंट्रोड्यूस किया था वो था USB 1.1। ये जो कनेक्टर था ये आपको वाइट कलर में देखने को मिलता है। फिर आया आपका USB 2.0, ये ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलता है। ये आपको कलर्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। फिर है USB 3.0, ये आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। 3.0 जो USB है वो आपको ब्लू कलर में देखने को नजर आएगा। नेक्स्ट है USB 3.1। ये जो पोर्ट है ये आपको हल्का जो है ब्लूइश ग्रीन देखने को मिलेगा, या फिर टेल ब्लू कह लीजिए, ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। फिर है स्लीप और चार्ज पोर्ट, ये आपको 3 कलर्स में देखने को मिलेगा, येलो, ऑरेंज और रेड। अब जो USB 3.0 वर्जन था इसकी जो ट्रांसमिशन रेट थी वो थी 400 Mbps, पर जो अपडेटेड वर्जन आया 3.1 इसका जो ट्रांसमिशन रेट था वो था 10 GB/सेकेंड। नेक्स्ट है ID कनेक्टर। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जाती है। फुल फॉर्म है इसकी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने साटा और पाटा 2 नाम सुने होंगे, तो जो पाटा है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? IDE कनेक्टर। और जो ये कनेक्टर है ये कनेक्ट करता है हार्ड ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स को। आप इस इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये अलग अलग पिन्स में आता था, एक 34 पिन और एक 40 पिन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है SCSI। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। हमने जब पैरेलल पोर्ट पढ़ा था तब हमने SCSI का कॉन्सेप्ट देखा था कि जो एप्पल कंपनी थी उन्होंने पैरेलल पोर्ट के रूप में किसको यूज़ किया था? SCSI। तो ये किसने यूज़ किया था? बस आपको इतना ध्यान में रखना है। एप्पल कंप्यूटर्स में ये पोर्ट यूज़ किया जाता था, पर लेटर ऑन जो एप्पल कंपनी है वो भी स्विच हो गई थी आपकी USB पोर्ट पर। नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल पोर्ट्स की। अभी तक जितने भी पोर्ट्स हमने डिस्कस किए वो आपके फिजिकल पोर्ट्स थे जिनको आप टच कर सकते थे, पर ये जो पोर्ट्स है वर्चुअल पोर्ट्स, ये ऐसे पोर्ट्स है जिनको आप टच नहीं कर सकते, पर फिर भी जो है आप कंप्यूटर से दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये काम करता है ऑन पोर्ट नंबर 21। ये जो पोर्ट नंबर है ये आपको ध्यान में रखने, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है टेलनेट। टेलनेट काम करता है ऑन पोर्ट नंबर 23। नेक्स्ट है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये काम करता है पोर्ट नंबर 25 पे। फिर है DNS। DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम, ये काम करता है ऑन पोर्ट नंबर 53। फिर है आपका DHCP। इसमें 2 पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं, 1 फॉर सर्वर और 1 फॉर क्लाइंट। तो सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है 67 और क्लाइंट के लिए यूज़ किया जाता है 68। और DHCP की फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये काम करता है ऑन पोर्ट नंबर 80। नेक्स्ट है POP3। इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 110। नेक्स्ट है IMAP। ये जो काम करता है ऑन पोर्ट नंबर 143, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है HTTPS। ये काम करता है ऑन पोर्ट नंबर 443। HTTP काम करता है ऑन पोर्ट नंबर 80 और जो HTTPS है वो काम करता है ऑन पोर्ट नंबर 443। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
S मीन्स सिक्योर। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और जो भी कॉन्सेप्ट थे हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको बस सिंपली सर्च करना है स्टडीफाई टेलीग्राम पर और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।